अच्छा जी, आज हम डिस्कस करते हैं कि जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी या इंडियंस वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया में क्यों बनाते हैं, जबकि उनके बच्चे बाहर होते हैं, उन बच्चों की शादियां बाहर होती हैं, सब कुछ बाकी मामलात बाहर होते हैं। तो इसकी एक रीज़न जो है, जो मुझे समझ आती है, वो ये है कि एक तो ठीक है, आपको अपनी कंट्री से प्यार होता है, वो एक रीज़न है, मगर वो सबसे लास्ट रीज़न होती है। उसके अलावा जो मेजर रीज़न है वो ये है क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में एक तो टैक्स बहुत ज़्यादा होता है। जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, ठीक है, आप अपने रहने के लिए तो प्रॉपर्टी बना लेते हैं, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ नहीं बनाते क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो इससे भी बड़ी रीज़न है कि जो इनहेरिटेंस टैक्स जो होता है, यानी कि पेरेंट्स से जब वो प्रॉपर्टी बच्चों पे ट्रांसफ़र होती है तो उसका जो टैक्स रेट है वो 30, 40, इवन 50% तक भी है कुछ कंट्रीज़ में। तो ये एक रीज़न है कि लोग अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपनी बैक होम कंट्रीज़ में बनाते हैं ताकि इस किस्म के जो हैवी टैक्सेस हैं वो उन पे ना लगें। फॉर एग्जांपल, आपका घर जो है बाहर वो $1 मिलियन का है, तो उसमें $3-4 लाख तो जो है वो गवर्नमेंट दे जाती है जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है इनहेरिटेंस के केस में बच्चों को। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न होती है कि जो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं उनके जो लोग हैं जो रहते बाहर हैं, उनके बिज़नेस बाहर, हर चीज़ बाहर, मगर उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बैक होम जो है ना वो कंट्रीज़ में बन रही होती हैं।